सबसे पहले मैं सर के लिए एक स्टैंडिंग अप्लॉज चाहता हूं आप सबसे, तो प्लीज स्टैंड एंड क्लैप। और इतनी तेज बजाइए कि पूरे शहर में गूंजने चाहिए आवाज। बिजली कॉलेज तक आवाज आनी चाहिए कम से कम। और एक अभी खड़े रहिए, एक बार जय गणेश के लिए एक बार इतनी ही तेज ताली होनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, उस दिन में मैं स्पीच बोल चुका हूँ, आप सब लोग सुन ही चुके हैं क्या कैसे तैयारी किया कैसे नहीं। फिर भी कुछ लोग एब्सेंट रहे होंगे तो थोड़ा सा उसको ब्रीफ में मैं करूँगा, उसको ब्रीफिंग कर दूँगा। हमने कोचिंग 12 जून 2019 को ज्वाइन की थी, उसके बाद मैं रेगुलर रहा और कोविड आ गया बीच में, फिर ब्रेक हुआ, फिर 2021 में अगस्त में मैंने रेगुलर ज्वाइन किया और आज तक रेगुलर हूँ। आज तक टिल द डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं रेगुलर रहा। कोई एग्ज़ाम बीच में आ गया तो उसकी अलग बात थी, छुट्टी रहती है, नहीं तो मैं रेगुलर ही रहा लगातार। और रेगुलरिटी का ही रिजल्ट होता है हमेशा, चाहे आप जिस फील्ड में हो, जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उसमें अगर आप रेगुलर हैं तो इट मीन्स यू विल बी सक्सेसफुल। किसी न किसी तरह से हो सकता है समय लग जाए, सर ने बताया कि प्रोसेस में हो सकता है समय लगे, कि जहाँ से प्रोसेस हो रहा है वहाँ से समय लग सकता है, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये तय है। अगर आप रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं और डिसिप्लिन हैं तो अपने काम को लेकर आप डिसिप्लिन हैं। कोई भी काम हो, आज पढ़ने का काम है, अब मेरा जो काम होगा और आगे और भी काम, तो जो भी काम जिस फील्ड में आप कर रहे हैं उसमें अगर आप रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। सर का पढ़ाने का काम है, सर रेगुलर डिसिप्लिन पंक्चुअल हैं तो सर आप सक्सेस हैं, और हम सबकी सक्सेस में ही सर की सक्सेस है। और मैंने एक बात उस दिन भी बोली थी कि अपडेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपडेशन सर के पढ़ाने में मैंने बताया था 2019 से 2024 में कम से कम कुछ नहीं तो 300% का चेंज हुआ है, कम से कम। इतना अपडेशन कोई टीचर को करते हुए मैंने देखा ही नहीं। वो पुराने ढर्रे पर जैसे 20 साल पढ़ाते आज भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग थोड़ा सा सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं उस रेट से जिस तेजी से सर हो रहे हैं या सर के बच्चे हो रहे हैं। तो अपडेशन जब सर अपने अंदर कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि बच्चे अपने आप अपडेटेड रहेंगे। तो अपडेशन की सबसे बड़ी बात होती है कि समय की मांग क्या है। समय की मांग है कि भाई अब 100 में कोई कह रहा था 75 में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 75 में डीबी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब कुछ ना कुछ समय की मांग बढ़ चुकी है। 85 नंबर वालों का सिलेक्शन हो रहा है, 83.25 वालों का सिलेक्शन हो रहा है, और उसके बाद कोर्ट केसेस दुनिया भर के। हाँ, यूपी उत्तर प्रदेश में आप हैं तो धरनाबाजी प्रदर्शन करना पड़ेगा। पढ़ने के बाद ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है। ये भी एक, जैसे सोशल वर्क में सिखाते हैं कि सफाई करो, ये करो, ये धरना प्रदर्शन भी उसी का एक पार्ट है कि आपको ये धरना प्रदर्शन करना आना चाहिए। प्रार्थना सभा आपको अरेंज करना आना चाहिए। तो इस कहने का मतलब है कि ये सब एक प्रोसेस है। आप जानते हैं कि अधिकारियों के बीच में अपने कैसी बात रखनी है, वो आंदोलन के माध्यम से, प्रार्थना सभा के माध्यम से रखी जाती है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं वहां से भी सीखने को आपको मिल सकता है। हालांकि परेशान तो जरूर होंगे, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ के रिजल्ट लाए, ईमानदारी से लाए, तो परेशानी तो होगी, लेकिन अब जो है सो है, वो सिस्टम के साथ है तो क्या करेंगे। आपके लिए केवल अकेला सिस्टम बनेगा नहीं, वो सिस्टम ऊपर से है, रेगुलेट होता है, तो वहीं से बन रहा है तो क्या करेंगे उसके लिए, वो सब करना ही पड़ेगा। और फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाता था, हिंदी पढ़ाने का ये हुआ कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, हिंदी में 25 थे। इस तरह से इसी वजह से सिलेक्शन हुआ। ग्रामीण प्रवेश इकोनॉमिक्स के बलबूते सिलेक्शन हुआ। योजनाएं भरी थी, किस फॉर्म में पूछी गई ये भी बता दिया मैंने आपको। उस दिन शॉर्ट फॉर्म में पूछी गई, और शॉर्ट फॉर्म में पूछने का मतलब अगर आप पढ़ा नहीं है तो इसका मतलब आप कर नहीं पाएंगे। तो इसी तरह कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे जिस पैटर्न में पढ़ाई हो रही है, मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर भी उतना वहां तक सोच पाता है जिस तरह से यहाँ पे
जिस ट्रैक पे सर ने एक बना दिया है, मैपिंग कर दी है, उस मैप को अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो मेरे हिसाब से तो कोई रिजल्ट बहुत बड़ा नहीं है, सब रिजल्ट छोटे हैं। और मेरा स्टार्टिंग से टारगेट था समीक्षा अधिकारी का, हालांकि अब पिछले साल से थोड़ा सा चेंज हुआ, उसमें यूपी पीसीएस अब टारगेट में मेरे है। यूपी पीसीएस को मैं टारगेट में लेता नहीं था, ऑप्शनल की वजह से नहीं लेता था। इस बार पिछली बार ऑप्शनल भी हट गया, मैंने मेंस भी दिया। जिस हिसाब से मैंने तैयारी बिना मेंस में गया, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ मेरा, और तैयारी के साथ जाऊंगा। इस बार तैयारी हो भी रही है, GS 4 पेपर खत्म हो चुका, 3 चल रहा है, 2 भी साथ में चल रहा है। कहने का मतलब है कि अगले साल मार्च अप्रैल में होगा एग्जाम जाके इसका मेंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मेंस तो जरूर निकलेगा पीसीएस का भी, और आरओ का दिसंबर में है, उसका मेंस में कुछ है ही नहीं, हिंदी और निबंध है। और पीसीएस के मेंस में हिंदी निबंध में मेरे अच्छे नंबर थे, लगभग टॉपर के आसपास, टॉपर भी निबंध में मुझसे जब पीछे ही था, 90 नंबर थे मेरे, 92 नंबर थे। तो कहने का मतलब है यहाँ बैठे बैठे आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आपको फिर कुछ जो आप लिखेंगे वो सर्वोच्च है, सब सर्वोत्तम है, ये आप जान लीजिए। भले वो आपको ना लगे कि नहीं ये तो हम लिख रहे हैं, पता नहीं हमसे अच्छे लिखने वाले बहुत लोग होंगे, नहीं, जो आप लिख रहे हैं वो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप सुन के उन बातों को आपके दिमाग में बैठ चुकी हूँ, वो आपकी डे टू डे लाइफ में जुड़ चुका है। कुछ बच्चे तो निबंध की बुक पढ़ के गए होंगे, आप निबंध की बुक पढ़ के नहीं गए, आप सुन कर गए, उसको जी कर गए। और जब किसी चीज को जी कर जाएंगे तो वो कॉपी में आप ज्यादा उतार पाएंगे। कॉपी में एग्जामिनर को दिख जाता है कि किस बच्चे ने इसको एक्चुअल फील करके लिखा है और किस बच्चे ने बुकिश लैंग्वेज लिखी है। तो बुकिश लैंग्वेज वालों का कोई वो नहीं है, क्योंकि आपको समाज में जीना है। एट रैंडम परिस्थितियां आएंगी, सिविल सर्विसेज में एट रैंडम आती हैं, एट रैंडम आपको डिसीजन लेना है। वहाँ पे रटी रटाई थोड़ी ना कि आप रटे हैं इसी में से आएगी, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। इसलिए उनको वैसे लोग चाहिए जो तुरंत डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए उनकी, और ऐसा डिसीजन जो सिचुएशन कंट्रोल कर दे। तो पहले आपको ऐसे डिसीजन लेने जो आपकी लाइफ कंट्रोल करें, तब आप दूसरों की लाइफ कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग ये है कि आप यहाँ आकर बैठे हैं तो रेगुलर बैठिए, पूरे मन से बैठिए, और जितने लोगों को हो सके आप प्रेरित करिए कि आके बैठे पढ़ाई करें। ऐसा काम हम भी करा करते हैं, हमारे जो दोस्त हैं या जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं प्रेरित करने का काम करता हूँ कि आप लोग बैठिए, इस तरह से पढ़ाई करिए। तो हो सकता है 10%, 5% आपका भी योगदान हो जाएगा उनकी सफलता में। और अब जब आपके साथी बढ़ेंगे तो आपका ग्रोथ निश्चित है। खाली अकेले बढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगी। आपके दोस्त यार, आपके स्टूडेंट्स जो भी जिसको पढ़ाते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार, सबको बढ़ाइए, अपने साथ साथ सबको बढ़ाइए। मोदी जी का वो स्टेटमेंट याद रखा करिए, सबका साथ सबका विकास वाला। तो वो छोटी लाइन नहीं, वो बोलने में बहुत छोटा लग रहा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आज की डेट में इंसान जो है केवल अपना विकास चाहता है, लेकिन अगर जिसने सबका साथ सबका विकास चाह लिया उसको कोई पीछे कर नहीं पाएगा। आप मोदी जी एग्जाम्पल उसका सबसे बड़े हैं। 2014 से 24 अब 29 तक कार्यकाल हो गया है। अब भले वो कांग्रेस या कुछ भी कोई पार्टी खुश है कि बहुत कम लाए, सरकार तो बनी है ना उनकी, आज भी लोकप्रियता उतनी ही है। कोई देश का सर्वोच्च सम्मान बच नहीं रहा है मोदी जी से तो कैसे, क्या इंडिया में ही केवल, अरे उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में है। तो ऐसी भावना, अगर अच्छी भावना के साथ आपने कोई काम शुरू किया है उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा और आपका विकास तय है। और दूसरी बात यह कि हमने उस दिन भी जिक्र किया था कि टेस्ट रेगुलर दीजिए, टेस्ट में ईमानदारी से दीजिए। नंबर कम आए ज़्यादा है उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप टेस्ट अगर रेगुलर दे रहे हैं तो आने वाली परीक्षाओं में आप सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस क्लास में, पूरी क्लास में आने वाले 2 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई और बचेगा, यहाँ पे सारे चेहरे नए हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले 2 सालों में विधानसभा चुनाव है 2027 में। अब योगी जी की प्राथमिकता में रोजगार है। योगी जी ने उस दिन भी जिक्र किया कि हमारी प्राथमिकता में रोजगार है और अगली 4700 वैकेंसी फिर आ रही है, लेखपाल की अध्याचन जा चुका है। तो जो कोई भी तैयारी में है, फॉर्म आने के बाद तैयारी नहीं होती है, फॉर्म आने के पहले तैयारी होती है। जिस दिन फॉर्म आ जाएगा उस दिन से केवल रिवीजन होगा। तो इस पैटर्न पर तैयारी करिए। ये नहीं कि जब आएगा तब भरेंगे तब होगा, वो समय एडमिट कार्ड आ जाए तब तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, वो सब कुछ नहीं। आज से तैयारी कर रहे हैं, देन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड, और हो जाएंगे। जिस पैटर्न में पढ़ रहे हैं इसमें कोई वो है ही नहीं कि ये नहीं होगा। जो कोई भी पढ़ रहा है यहाँ पर, इसके नंबर आज 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं,
यहाँ 40 वहाँ 80, ये मान के चलिए। ईमानदारी के 40 यहाँ, वहाँ ईमानदारी के 80, और जो यहाँ पर 80-90 क्रॉस करता है उसका सिलेक्शन वहाँ होता है। और बहुत बार तो जो कोई नहीं भी है टॉपर लिस्ट में, बहुत बार उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। सर जिक्र करते हैं ज्ञानेंद्र सिंह का, CPWD में ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी उनकी। कभी कभार नहीं रहते थे वो टॉपर लिस्ट में, लेकिन टॉपर लिस्ट में ऑल इंडिया में 6 आ गई। तो कहने का मतलब यही कि जो कोई पैटर्न को समझ रहा है, ईमानदारी से दे रहा है एग्ज़ाम, इसका मतलब कि वो सही रास्ते पर चल रहा है। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई ये है कि जितना रिवीजन आप कर सकते हैं उतना करिए। और मेरा भी टारगेट ये तो था नहीं, ये तो गिफ्ट मिल गया, सर ने बताया था गिफ्ट मिल गया है। ये मैंने तैयारी कभी लेखपाल की नहीं, और ये PCS और RO की तैयारी के दौरान ही ये रिजल्ट आ गया। हाँ, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, क्योंकि इतना ज़्यादा दिक्कत है आजकल सरकारी नौकरी की। जनरल कैंडिडेट होने के बाद ज़्यादा है दिक्कत। हालांकि जनरल OBC से बराबर हो गए हैं, उससे कम वाले में थोड़ा सा रिजर्वेशन का मिल जाता है उनको फ़ायदा, लेकिन उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जिस तरह से पढ़ाई होती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला गया कहीं गया, उससे हमको कोई डर नहीं था, कोई भी डर नहीं था, क्योंकि हम बहुत आगे थे। एक क्वेश्चन इधर उधर होता तो हमको फिर भी कोई डर नहीं था। सर बार बार कहते कोई क्वेश्चन, हमने कहा कुछ नहीं, कोई डर ही नहीं सर। सर भी एकदम हमको लेकर, सर का कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं क्या बताऊं। मतलब जितना कॉन्फिडेंस सर को है, मुझे लगता है उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं है अपने ऊपर। तो ये कॉन्फिडेंस ही आपको आगे बढ़ाता है। किन्हीं चीज़ों में समय लग सकता है, जरूर लगेगा, प्रोसेस है वो, लेकिन उबिए नहीं, उबेंगे नहीं, सर वाली एक वर्ड है, उकटाएंगे नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, बोर नहीं होंगे, तो आप जिस लिए आए हैं वो काम सक्सेस हो जाएगा। और किसी की सुनिए नहीं दुनिया की कि कौन क्या कह रहा है, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं। एक रिजल्ट, उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदल गई। 50 रिजल्ट में रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, वो सब कोई याद ही नहीं रखेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हमारे दोस्त तो सब सेटल हो गए, सबकी शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, किसी किसी के बच्चे भी हो गए। अरे ठीक है, हैं? तो शादी 2 साल लेट सही, लेकिन वेल सेटल्ड शादी होगी तो उसका एक मजा अलग रहता है। आप अपनी लाइफ जी सकेंगे, जो आपके साथ आया है आपका पार्टनर, एटलीस्ट वो भी खुश रहेगा। सारा खेल पैसे का है आजकल, खास करके पार्टनर के साथ। पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है, पैसा है तो इज्जत है। और पैसा तब होगा जब आप वेल सेटल्ड होंगे, नहीं तो आप भी फ्रस्ट्रेट होंगे, आप भी दिक्कत में आएंगे, लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा, तब सब बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं बिना नौकरी के। तो हमको भी बहुत सारे ऑफर्स, मतलब ऑफर क्या, मतलब बहुत सारे लोग देखने वाले आए थे ये वो, लेकिन हमने किसी को हाँ नहीं किया आज तक। लेकिन अब हाँ, अब समझ में आएगा तो हाँ करेंगे, अब मतलब कि इंटरेस्ट लेंगे थोड़ा। तो आपको लगेगा एक बार अंदर से, आप सामाजिक रूप से अलगपन लगेगा कि नहीं हम तो अकेले हैं, ये सब आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लगता है। तो समाज में कम निकलिए, कम सुनिए बात उन लोगों की, बस नहीं लगेगा। 2-3-4 दोस्त ऐसे बनाइए जिनसे आप हर बात शेयर कर सकते हो। या हमारे विवेक भैया हैं, ये हर बात से इनसे बहुत सपोर्ट रहता है इनका। कभी भी कोई भी काम विवेक भैया से कह दो तो मना नहीं है, रात के 12 बजे भी, किसी भी टाइम एनी, और उतनी ही खुशी से। हमको तो एक बार संकोच लगता है कहने में, लेकिन मतलब उतनी ही खुशी से। विवेक भैया, जितेश, 2 दोस्त मेरे ऐसे हैं कि उनका कोई तोड़ नहीं है। तो एक बार विवेक भैया और जितेश के लिए ताली जरूर होती है। जितेश तैयारी से आउट हो गए थे, सेंट पीटर्स ज्वाइन कर लिया था इन्होंने, तो तैयारी से थोड़ा आउट हो गए थे। इनको हम और विवेक भैया जिस भाषा में समझ सकते थे उस भाषा में समझाया इनको, और फिर से लेकर आके जय गणेश में बैठा दिया है। और जय गणेश में बैठने का मतलब इनका रिजल्ट आने वाले 2 सालों में तय है। बहुत संजीदगी से पढ़ रहे हैं, बहुत संजीदगी, इतनी संजीदगी मैंने आज तक पढ़ते नहीं देखा इनको। लेकिन कहते हैं कि सर जिस तरह से पढ़ाते हैं वो मतलब दिमाग में छप जाता है, भाई एक बार जाकर पढ़ लेना है, रीडिंग मार लेना है। तो ये, और एक बात और कही उन्होंने कि GS 3 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सर के पास बैठ के पढ़ने में लगता ही नहीं कब समय बीत जाता है, और वो भी GS ही केवल। सबसे बड़ी बात ये होती है, बहुत सारी कोचिंग चलती हैं, आधे 40 मिनट मैथ, 40 मिनट हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश, ये दुनिया भर की, आधे घंटे GS, इस तरह चलती है।
लेकिन उसमें भी बच्चे उब जाते हैं। यहाँ 3 घंटे जीएस, फुल्ली जीएस, लेकिन कोई उबन नहीं, उतने ही इंटरेस्ट से क्विज में बताते हैं। तो ये है कि अजितेश का भी रिजल्ट आने वाले समय में 100% है। और दूसरी बात, जो भी बच्चे इस सी ग्रुप C2 से लेकर D तक हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब मैं इन लोगों को देखा हूँ, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को मैं उतना सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाया, इन लोगों को ऑब्जर्व कर पाता हूँ। इधर से आवाज थोड़ा कम रहती क्विज में नहीं आता है इन लोगों को, बहुत आता है। ताली भी नहीं बजाते ए और बी वाले तो नहीं बजाते हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो C2 से लेकर D तक बहुत मेहनत हुई। C1 वाले अब मेहनत करना स्टार्ट कर दिए हैं, और क्विज में क्योंकि बोलना पड़ता है। हाँ, जब से ग्रुप अलग हुआ तब से ये लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। अभी तक तो हमारे भरोसे, अनुराग के भरोसे, चंद्रेश के भरोसे आ जाते थे लोग कि अरे हटाओ, ये लोग तो है, ये बोल ही देंगे। तो अब कोई नहीं बोलेगा, जिसका ग्रुप वही बोले, और दूसरे ग्रुप वाले ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने क्विज नहीं लगता है पिछले 8 से 10 महीने पढ़ी ही नहीं, खोली नहीं है। सब यहीं बैठे बैठे सुनते सुनते आ गए। एक बार पढ़ी थी मैंने पूरी क्विज। हाँ, एक क्विज पढ़ने में 2 घंटे 2.5 घंटे लगता था, जब मैंने स्टार्टिंग 2 साल पहले पढ़ी थी। 2 घंटे 2.5 घंटे लगा, लेकिन मैंने लगातार 21 दिन पढ़ा। 21 दिन पढ़ा और फिर बोलता रहा, सुनता रहा, जानता रहा। एक आध क्वेश्चन मिस होता रहा, सुनने से आ गया। तो अब एक भी क्विज का क्वेश्चन जाता नहीं, आप लोग भी देखते होंगे। तो यही आप भी करिए, 21 दिन 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे जितना लगे लगा दीजिए। एक बार 21 दिन लगाने हैं, लगाइए एक बार, फिर बैठ के सुनिए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ एक बताना चाहूँगा कि जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है उसका आप थोड़ा सा, एक रिवीजन होता है, एक प्रीविजन होता है, आप प्रीविजन करके आइए। प्रीविजन क्या होता है? यहाँ स्टार्ट हो रही है एनवायरमेंट इकोलॉजी, मंडे से स्टार्ट होगी, सर ने कहा, तो आप कोशिश करिए कि जो सर पढ़ाएंगे मंडे को आप पहले पढ़ के आएँ, दिमाग में चिपक जाएगा यहाँ पढ़ने के बाद एक बार, ये बात गारंटीड है। सर को क्योंकि कई सब्जेक्ट साथ में लेके चलने होते हैं, तो सर एक दिन में 4-5 पेज पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप आधे घंटे 45 मिनट बैठ गए घर पे लेके, तो आप 10 से 15 पेज पढ़ डालेंगे, तो आप पहले से ही आगे हैं। तो कोशिश करिए डे टू डे आप आगे रहिए, सबसे पहली बात। और क्लास में बैठ कर सुनेंगे, वो चीज़ें दिमाग में चिपक जाएंगी, टेस्ट देंगे और चिपक जाएंगे, क्विज में बोलेंगे। और तो यही है प्रोसेस, इसी को मैंने 100% फॉलो किया। और सर जो बातें बीच बीच में बोलते हैं, जो भी बातें बोलते हैं, मैं उसको एकदम बहुत संजीदगी से ऑब्जर्व करता हूँ कि इस बात का रिलेशन कहाँ से कहाँ हो सकता है, ये मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट डालेगा। और कोई भी बात ऐसी नहीं रहती जो आपसे के लाइफ से रिलेटेड ना हो। सर कभी किसी को कुछ कहते रहते हैं तो लगता है हम ही कह रहे हैं ये आपने सब लोगों ने फील किया होगा। अगर किसी एक को डांटेंगे तो सब लोगों को लगेगा, कहीं जो 6 महीने 8 महीने से पढ़ रहा है, लगेगा कि हम ही कह रहे हैं, हम भी ऐसा करते हैं। तो एक साथ कई निशाने सर मार देते हैं, ये भी कला सर में है कि किसी एक को बोलेंगे और सारी क्लास राइट टाइम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी कला है। स्कूल के टीचर्स को, कॉलेज टीचर आपने देखा होगा, डस्टर पट के डाल रहे हैं, चुप कराने के लिए करने वाले, वो सब कुछ क्वालिटीज़ नहीं। बच्चों के साथ हर तरह से खड़े रहते हैं सर। कोई भी दिक्कत, कभी भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत, सर से आप डिस्कस करिए, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और धीरे धीरे आप भी सॉल्वर बन जाएंगे। मतलब वो वाला नहीं, ये यहाँ अपनी लाइफ के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करिए, आप भी बन जाएंगे, क्योंकि उसी जीवन में जी रहे हैं, आपने भी सीखा उन चीज़ों को। तो यही है। और हमारे स्टूडेंट्स भी आए हैं 2-4-500, तो ये लोग भी आने वाले 2-3 सालों में रिजल्ट जरूर बना देंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से इन लोगों को यहाँ बैठा दिया। अब है बहुत वीक था पढ़ने में, जब मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया था। ये क्लास 9 से मेरे पास आया था, बहुत ही वीकेस्ट स्टूडेंट, मतलब बहुत ही वीक। क्यों भाई? ये बेइज्जती नहीं है यहाँ पे आने के बाद किसी की बेइज्जती नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ से ये पढ़ना स्टार्ट किया, और अब ये धीरे धीरे इसने क्लास 12 पास आउट किया, फिर बीकॉम किया, फिर यहाँ आके बैठा। लेकिन जो भी करता रहा हमसे पूछ कर करता रहा, सर क्या करना। फिर लखनऊ चला गया तैयारी करने, हमसे बिना पूछे चला गया, नहीं जाने ही नहीं देते फिर लखनऊ से इसको मैंने वापस बुलवाया, ये एकदम सूख के कांटा हो गए थे लखनऊ में खाली मैगी खाते थे, पढ़ के आ रहे हैं मैगी खा रहे हैं, क्या बनाए। तो फिर यहाँ पे बुलाया, और अब तो सेहत भी ठीक हो गई,
और पढ़ाई में भी ये 90+ होने लगा है। कभी कभी बीच बीच में टॉपर लिस्ट में आ जाता है, नियर अबाउट 88 से 90 के बीच में रहता है। कहने का मतलब है ये भी तैयारी में आ चुका है, आने वाले साल भर के अंदर इसका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, भटके ना, भटकाओ की स्थिति ना हो, बस जो कोई भटका वो सर का काम सर बताते रहते हैं, रफ्तीली राहों को मन नहीं जाना है, ये सब चीज़ें सर बताते रहते हैं, आप नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो थोड़ा बहुत होकर चले आएंगे, ठीक है। तो वो उतना कंट्रोल आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और अब कल से मैं रेगुलर क्लासेस तो नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा, ये इस बात का बहुत दुख है मुझे, क्योंकि लगातार 3-4 सालों से उसी पैटर्न उसी रूटीन में मैं आता रहा। सुबह उठ के कोई काम नहीं, घर पे मुझसे कोई काम कहा ही नहीं जाता, जो हम कर दें वो ठीक है, जो हम करें तो ठीक है। तो कोई काम ही नहीं था, एक काम था कोचिंग जाना, यहाँ पढ़ना, पढ़ाना, फिर पढ़ना, घर जाना, थोड़ा आराम करना, फिर पढ़ना, तो कोई काम था ही नहीं इसके अलावा। इसलिए मिस तो करूँगा मैं बहुत ज़्यादा, खास करके सर को तो, और जितने भी हमारे साथी सबको मिस करूँगा। और जिस तरह से विश्वास आप लोगों ने मुझ पर जताया, कि ये विश्वास ही है, अगर आपके ऊपर कोई विश्वास जता रहा है तो आपका सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा, आप सक्सेस की तरफ बहुत तेज़ी से पहुँच जाएंगे। हाँ, यहाँ पे कोई किसी का मनोबल डाउन नहीं करता, मनोबल कोई किसी का डाउन नहीं करता कि अरे हटाओ तुम नहीं कर पाओगे, ये कभी किसी से सुनेंगे नहीं आप, सर तो बोलेंगे नहीं कभी, और किसी बच्चे से भी नहीं सुनेंगे आप कि हटाओ तुम्हारी बस का नहीं है तुम मत आओ। यहाँ पे हर एक बच्चे को इंकरेज किया जाता है, और यही एटमॉस्फेयर है यहाँ, ये पॉजिटिव वाइब्स, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर यही है कि जो कोई भी आया है वो रिजल्ट लेकर गया है, अगर अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाया है तो। अगर आप किसी से कुछ सीखने आए हैं तो अपना दिमाग ज़्यादा चलाइए नहीं, सीखिए। किसी को आपने गुरु माना है तो उसको गुरु हर तरह से मानिए, ठीक है। और सर एक चीज़ कहते हैं कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं फिर भूल जाते हैं, तो मैं तो नहीं भूलूंगा, इस बात का मैं आपको पुष्टि करता हूँ। मैं जब भी रायबरेली आऊँगा तो कोचिंग जरूर आऊँगा, चाहे वो 1 दिन के लिए आए या 1 घंटे के लिए आए, सर से मिले बिना मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि हाँ, दूसरी बात ये है कि सर को जो उनसे उम्मीद है समीक्षा अधिकारी या PCS की, उसको भी मैं भरसक प्रयास करके इस बार निकलेगा वो भी, और फाइनल भी करूँगा। इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। हाँ, 2-3 घंटे निकल आएंगे तो पर्याप्त है, क्योंकि इस तैयारी में मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है कि इस तैयारी में मैं आ चुका हूँ कि 2-3 घंटे भी दे दिया मैंने अगर पढ़ाई में, 100% कोई परीक्षा रुकेगी नहीं। और एक बार फिर से मैं सर का धन्यवाद कहूँगा कि रायबरेली के लिए जो उन्होंने किया, ऐसा किसी कोचिंग संस्थान ने सोचा नहीं। सब बिजनेस कर रहे हैं, सारे कोचिंग, आप चले जाइए, किसी कोई गुमटी रखी उसके पीछे लिखा होगा फला बैच तब से स्टार्ट, कहीं कहाँ बैचेस चल रहे हैं, कहाँ पोस्टर चिपक रहे हैं। जय गणेश का पूरी रायबरेली में कोई पोस्टर नहीं है सिवाय यहाँ के, वो भी बहुत कहने पर लगाया गया, बच्चे ढूंढ नहीं पाते थे। तो आपके काम से नाम होता है, आपके प्रचार से नाम नहीं होता। ये प्रचार कोई चुनाव थोड़ी ना है, आपके काम से। चुनाव तो महीने भर प्रचार किया, किसी ने भावोवेश में आकर दे दिया वोट, बस 5 साल उनकी छुट्टी हो। प्रचार चुनाव में होता है, प्रचार शिक्षा का नहीं होता है, शिक्षा का होता है काम। जिसने मन लगाकर काम किया उसका प्रचार का नहीं। यहाँ पे इतनी बड़ी फौज बैठी है, ऑनलाइन बैठे रहते हैं, कोई नेपाल से कोई जर्मनी से कह रहा है पढ़ने के लिए, तो ऐसे नहीं कह रहा है, बिना प्रचार के कौन कहता है, काम से कहता है, एक दूसरे काम। ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैन पावर है एक तरह से। हमने उनको बताया, उनको, क्योंकि हम संतुष्ट हुए तो हमने 10 लोगों को और बताया। तो ये आप, इसलिए मैं कहता हूँ जिस फील्ड में भी आप रहिए अपने काम पर ध्यान दीजिए, पूरे संजीदगी से अगर काम करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो इसीलिए सर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है कि यहाँ पर रायबरेली में आकर, खड़गपुर में सर रहते थे, खड़गपुर से रायबरेली आकर हम लोगों का उद्धार किया एक तरह से, और न जाने कितने लोगों का उद्धार कर दिया। कुछ लोग तो आए नहीं, आए क्यों नहीं, शर्म के मारे नहीं आए कि बहुत छोटी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ, कैसे जाएं, सिलेक्शन हुआ है लेकिन तो कैसे जाएं। अरे ठीक, जिसमें हुआ उसमें करिए और आगे बढ़ते रहिए। सर ने तो कभी नहीं कहा, सर ने तो 2 नंबर आने वाले कभी कुछ नहीं कहा। जब 2 नंबर वाले के 100 आने लगे तब सर ने कहा कि इसका 2 नंबर आता था, अब 100 आने लगा है। लेकिन पहले तो नहीं कहा कि 2 नंबर आता था, 12 नंबर आता था, कभी नहीं कहा। तो तब आप जानेंगे जब आप पढ़ाई में बढ़िया हो जाएंगे, तब आप जानेंगे कि हाँ सर ने ऐसा कहा और 2 नंबर मेरे आए थे पहले, अब 100 आ गए। आप भूल सकते हैं पहले टेस्ट में कितने आए थे, सर नहीं भूल सकते।
ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि एक एक बच्चे का नाम पता है, एक एक बच्चे को पता है कहाँ रहता है, हर एक चीज़ पता है। ये बहुत मतलब टीचर कहाँ ध्यान रखे, टीचर को अपनी फीस से मतलब, आया टीचर उधर काउंसलर बैठा है, रिसेप्शन में बैठा है, मतलब फीस दो, जमा करो, क्लास में बैठो, पढ़ो पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पढ़ो तो अच्छा, नहीं पढ़ो तो और अच्छा, 4 साल और बैठोगे। तो ये चीज़ें हैं। और उस दिन मैंने कहा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास यहाँ समझो फ्री में साथ साथ चलती रहती है, जिसके लिए आप 20 से 25, 30,000, 50,000 रुपये देते हैं पीडी क्लास के लिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास में आप देते हैं पैसे इतने जाकर, कोई MBA वगैरह करता है तो उसके पैसे अलग से देता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराने के, इसके लिए देता है। और यहाँ पे फ्री में साथ में चल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी कब डेवलप हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सीतापुर गया तो हमको नहीं पता हमने क्या ऐसा किया, लेकिन उन लोगों ने बहुत हाथों हाथ लिया मेरा काम, और बहुत ही तवज्जो दिया मुझे, जो एक नए कैंडिडेट को नहीं दी जाती ज़्यादातर, वो भी बाहर का कैंडिडेट। लेकिन लोगों ने जिस तरह से हमारे साथ बिहेवियर किया, बहुत अच्छा किया। तो वो सब कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही फ़ायदा है कि हमने उनका रिस्पेक्ट किया, उन्होंने हमको रिस्पेक्ट दिया। आप किसी को सम्मान देंगे, आपको सम्मान वापस मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप फ्री में सीखेंगे यहाँ पे। 1500 में तो आप केवल समझ लीजिए आके क्लास में बैठे हैं, न जाने कितने 15,000 के बराबर आप यहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं, 10 टाइम्स शिक्षा ज़्यादा ले रहे हैं। महीने भर का 15,000 रुपये पड़ता है इस चीज़ का, तो और इतनी संजीदगी फिर भी नहीं पढ़ाएंगे। तो बाकी किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, और लोगों को बोलना है, समय मूल्यवान है। हाँ, शादी बता दिए, अब इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गया है। पार्टी होत रही, समोसे बंटवा दीजिए। तो ये है कि सर कहते रहते उस ग्रुप वहाँ ना बैठा करिए, जो लोग सामने आके बैठेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ पे दीवार के पीछे क्या समझ में आता है। वहाँ जो लोग बैठे बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, श्रीलंका को भारत में मिला लिया गया है। तो कोशिश क्या करिए कि जल्दी आकर सामने बैठे, या ढूंढ कर कुर्सी ला कर बैठ जाए कहीं। वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, मैं जानता हूँ ये। तो वहाँ से उठकर यहाँ बैठे, जल्दी रिजल्ट बन जाएगा। बाकी जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, और करते रहिए। हम भी ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश करेंगे, और अगर संभव हो पाए तो ज़रूर करेंगे, लेकिन टेस्ट तो ज़रूर देंगे आके हम। और सेल्फ भी पढ़, जब क्योंकि अब टाइम मैच नहीं करेगा, तो जब भी समय मिलेगा मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा। और कुछ दिक्कत होगी तो सर तो 24 घंटे अवेलेबल है हर किसी के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, 3 घंटे केवल आप नहीं फीस दे रहे हैं, 24 घंटे के लिए दे रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। तो एक बार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।